मोस्टली कस्टमर ऐप से खुद ही पेमेंट कर देते हैं। जो कस्टमर पेमेंट नहीं करते हैं दैन मेरे साथ वाला साथी यानी कि फ़ोटोज़ वगैरह भेजता था। उसे कहता है कि सर अगर आपने लोन ना पे किया तो मैं आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट से कॉन्टैक्ट करूँगा। सर हम गूगल से पिक्चर को डाउनलोड करते थे और उनका फेस हमारे पास होता था। उनके सर हम अटैच करके उनको सेंड करते थे और उनको बोलते थे अगर आप पेमेंट नहीं करेंगे तो ये आपके फैमिली कॉन्टैक्ट में वायरल कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं इनकलाब ज़माना में हूँ एहसन शहजाद। नाजरीन पीछे आप मुल्ज़मान देख रहे हैं, लोगों को ब्लैकमेल करते हैं। ब्लैकमेल कैसे करते हैं? पहले कर्ज़ा देते हैं और कर्ज़ा दे के अगर वो कर्ज़ा अदा ना कर पाए उनको फिर ब्लैकमेल किया जाता है और धमकियाँ भी दी जाती हैं। और एक 3 रुकनी गैंग है ये और CI पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई है। इनसे बात करते हैं कि कितने अरसे से ये लोग काम कर रहे हैं। मुझे बताइएगा कि कितने अरसे से आप लोग काम कर रहे हो? सर मैं 6 महीने से जॉब कर रहा हूँ। अच्छा, जॉब कर रहे हो आप? जी। कौन सा ऑफिस है? लिंक रोड पे मॉडल टाउन। अच्छा, लिंक रोड पे मॉडल टाउन में ऐसे ही है। तो किस नाम से ऑफिस बनाया हुआ है? इजी गो। क्या नाम है? इजी गो। इजी गो। जब आप वहाँ पे जॉब करने गए वहाँ पे तो आपको बताया नहीं गया कि ये ब्लैकमेल करते हैं लोगों को? नहीं सर। क्या बताया आपको? लोन रिकवरी करनी है, कस्टमर्स को रिमाइंडर देने का आपकी डेट होगी, अपना लोन पे करें। तो फिर आप लोगों ने कितने लोगों को कॉल की, कितने लोगों को ब्लैकमेल किया? सर जो डेली बेसिस पे नए कस्टमर आते थे उनको कॉल्स करते थे, रिमाइंडर देते थे। अच्छा, तो लोगों को क्या कहते थे कॉल करके? कि आज आपकी लास्ट डेट, अपना लोन पे करते हैं। क्या कहते थे? आपकी आज लास्ट डेट है लोन की, अच्छा, पे डेट लास्ट है, अपना लोन पे करते हैं। आपका ताल्लुक कहाँ से है? मेरा ताल्लुक लाहौर से ही है। अच्छा, लाहौर से है। आपकी एज कितनी है? 17 साल। नाज़रीन 17 साल इनकी एज है और काम आप इनके चेक कर लें, लोगों को ब्लैकमेल करते हैं। तीसरा बंदा भी यहाँ पे मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं। आप कहाँ से हैं? सर लाहौर से ही हूँ। लाहौर किस जगह से? मॉडल टाउन के पास ही सर। अच्छा, मॉडल टाउन के पास। आप भी वहाँ पे जॉब करते हैं या फिर कुछ और काम? सर मैं एम्प्लॉई हूँ, वहाँ पे जॉब करता हूँ। ऐसे क्या थे? एम्प्लॉई सर। ऐसे क्या थे? एम्प्लॉय तो थे, क्या डेजिग्नेशन था? जो भी कस्टमर्स होते थे उन्हें कॉल वगैरह करनी, उन्होंने जो लोन लिया मैं उनको लोन के लिए रिमाइंड करता था कि सर आपका लोन है, आपने इजी को एप्लीकेशन से लिया हुआ, अपना लोन ऐप से जाके पे करते हैं। देन वो कस्टमर्स मोस्टली एप्लीकेशन से पे कर देते थे। जो लोन नहीं थे पे करते एक आधा, देन मैं अपने साथ वाले साथी को उसकी डिटेल शेयर करता था। वो फिर उसे उसकी कॉन्टैक्ट लिस्ट वगैरह में कॉन्टैक्ट करता था। जी। तो लोन कितना लेते थे आप लोगों को? 600 से लेकर सर 3500 तक। लास्ट जो लोन आपने दिया किसको दिया? सर वो हमारी कंपेन है इंडियन के साथ, इंडियंस हमसे लोन लेते हैं। अच्छा, तो इंडियंस वो पीछे से एप्लीकेशन तो मुझे इनका ज़्यादा नहीं पता। हमारे पास जो लैपटॉप पे डिटेल्स आती हैं कस्टमर्स की, जस्ट हमने उनके लैपटॉप से कॉल करके उन्हें बताना होता है कि सर आपने लोन लिया हुआ, अपना लोन पे करें। तो जब वो लोग लोन वापस नहीं करते तो आप लोग फिर क्या कहते हैं? कैसे ब्लैकमेल करते हैं? कोई तस्वीरें होती हैं उनकी या कुछ और चीज़ होती है? कैसे ब्लैकमेल करते हैं? जी सर, मोस्टली कस्टमर ऐप से खुद ही पेमेंट कर देते हैं। जो कस्टमर पेमेंट नहीं करते हैं दैन मेरे साथ वाला साथी उसके यानी कि फ़ोटोज़ वगैरह भेजता था। उसे कहता है कि सर अगर आपने लोन ना पे किया तो मैं आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट से कॉन्टैक्ट करूँगा। अच्छा, नाज़रीन आपने बात सुनी, ये भी वहाँ पे जॉब करता था और भाई भी यहाँ पे मौजूद है, मुल्ज़मान, इनसे भी बात करते हैं। आपका ताल्लुक कहाँ से है? चुंगी से। चुंगी अमर सद्दू से। जी। आप वहाँ पे क्या करते थे? मैं भी जॉब करता, एजेंट हूँ, एक क्या करते थे? एजेंट हूँ, जॉब करता हूँ वहाँ पे। अच्छा, यानी कि आप बाहर जाते थे, लोगों को ऑफिस में ले आते थे और पूरा कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते थे, ऐसे ही था? नहीं सर, मैं वहाँ पे जॉब के लिए रखा गया था कि मतलब मैं कॉल करके बोलता सर आपने एप्लीकेशन से लोन लिया हुआ है, काइंडली अपनी एप्लीकेशन में जाके पेमेंट कर दें। मेरा काम पेमेंट करवाना था एप्लीकेशन से, एजेंट था मैं वहाँ पे। अच्छा। और कुछ सर कस्टमर ऐसे होते थे जो पेमेंट कर देते थे और बाज़ कस्टमर ऐसे होते थे कुछ जो पेमेंट नहीं थे करते। फिर उनको सर मुझे अपनी जॉब के लिए होता था, अगर मैं रिकवरी नहीं दूंगा तो मुझे टर्मिनेट कर दिया जाएगा। तो इस सूरत में सर ये मुझे पिक्चर सेंड करते थे तो मैं एडिट करके इनको सेंड करता था और ये इनको भाई को असगर अली को सेंड करता था और ये आगे से उनको ब्लैकमेल करते थे, बोलते थे अगर आपने पेमेंट ना की तो आपको आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में वायरल कर देंगे, आपकी फैमिली कॉन्टैक्ट में वायरल कर देंगे। अच्छा, मुझे बताओ कि आप तस्वीरों को किस तरह एडिट करते हैं? सर हम गूगल से पिक्चर को डाउनलोड करते थे और उनका फेस हमारे पास होता था।
उनके साथ हम अटैच करके उनको सेंड करते थे और उनको बोलते थे अगर आप पेमेंट नहीं करेंगे तो ये आपके फैमिली कॉन्टेक्ट में वायरल कर देंगे। अच्छा, जी सर। तो अगर वो पेमेंट नहीं देते तो आप लोग वायरल कर देते थे? नहीं सर, जो पेमेंट नहीं थे करते फिर हम वो ब्लॉक कर, कुछ कस्टमर ऐसे होते थे जो पेमेंट कर देते थे अपनी एप्लीकेशन में जाके, और कुछ कस्टमर ऐसे थे जो पेमेंट नहीं थे करते ब्लॉक कर देते थे। तो जो ब्लॉक करते थे फिर हम उन्हें छोड़ देते थे क्योंकि वो पेमेंट नहीं थे करते। जो इन्हीं के गर्दन किसी और की, गर्दन उनकी, और नीचे वाला जो जिस्म का धड़ा है किसी और का, तो नीचे क्या लगाते थे आप लोग? सर म्यूट पिक्चर। कौन सी? म्यूट पिक्चर। अच्छा, वो लगाते थे। तो जब किसी को आप दिखाते थे, अपने बॉस को या किसी को, तो आप लोग कहते थे बिल्कुल ब्लैकमेल कर रहे हैं, पैसे नहीं आ रहे, तो कोई आप लोगों को मना नहीं करता था वहाँ पे? सर वहाँ पे जस्ट रिकवरी का काम था, उन्होंने जैसे मर्ज़ी रिकवरी चाहिए हमें। वो ये बोलते थे अगर हम रिकवरी नहीं देंगे तो हमें जॉब से फायर कर दिया जाएगा। आपकी तालीम कितनी है? सर मैट्रिक। मैट्रिक के आगे क्यों नहीं पढ़े? सर घर में काम ऐसे हो गए थे कि मतलब मुझे जॉब करना ज़रूरी पड़ गया, जॉब की ज़रूरत। जॉब भी वो करनी है जो लोगों को ब्लैकमेल करना है? सर मुझे पहले आइडिया नहीं था, तो मुझे जैसे जॉब मिल गई, 3 मंथ हो गए मुझे जॉब करते हुए, उसके बाद मैं जॉब छोड़नी थी, ये मसला बन गया। घर वालों को पता था कि बेटा जॉब कर रहा है और लोगों को ब्लैकमेल कर रहे हैं तस्वीरों के साथ? नहीं, उनको ये पता था कि जॉब कर रहा हूँ, ब्लैकमेल का नहीं था पता। घर में ये नहीं बताया तो कौन सी जॉब करता हूँ? घर वाले पूछते नहीं है, माँ बाप, बहन, भाई कौन सी जॉब कर रहा है? मैं उनको बोलता था ऑनलाइन रिकवरी का काम है। अभी तक कितने लोग को ब्लैकमेल किया? सर ज़्यादातर लोग खुद ही अपनी एप्लीकेशन में ना, उनको पता होता है कि पेमेंट करनी है, ज़्यादातर लोग खुद ही पेमेंट करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो पेमेंट नहीं करते, वो ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 होंगे। हमारे पास टारगेट होता है, मतलब 1 से 2 से 3 रिकवरी का, हमने डेली बेस पे 2 से 3 रिकवरी चाहिए। आपको कितना अर्सा हो गया था वहाँ पे जॉब करते हुए? सर 3 मंथ हो गए थे। अच्छा, 3 मंथ। अच्छा नाज़रीन, दोबारा इनसे बात करते हैं। मुझे बताइएगा, जैसे भाई ने बताया कि हम तस्वीरें एडिट करते थे, लोगों को ब्लैकमेल करते थे, फैमिलीज़ को ब्लैकमेल करते थे, तो आप लोगों को तो सारा कुछ पता था, इसके बावजूद भी आप लोग ब्लैकमेल करते थे? नहीं सर, मेरा काम जस्ट ये था कि कस्टमर्स को रिमाइंड करना, जो भी यानी कि कस्टमर नहीं था पे करता, मैं वो भाई के पास ट्रांसफ़र कर देता था। मैं यानी कि कस्टमर्स को कॉल करनी है, सर आपका एप्लीकेशन से लोन है, लोन पे कर दे। मोस्टली कस्टमर ऐप से पे कर देते थे। तो जब आप गिरफ्तार हो गए, घर वालों को पता चला है, तो क्या सोच रहे हैं कि क्या होगा आगे? पता है कुछ क्या होने वाला है अब? नहीं सर। आगे अगर काम करोगे या छोड़ दोगे? सर काम आगे करना ही क्यों है, छोड़ देंगे। अगर एक बार यहाँ से मौका मिला तो कुछ अपना कर लूँगा, बट ये काम नहीं करना। नहीं, जब जॉब आप लोग कर रहे थे, पता है भी ये 2 नंबर काम है और आगे इसका नतीजा जो है गलत होगा, तो उसके बावजूद भी आप लोग काम कर रहे थे, तो लोगों को ब्लैकमेल कर रहे थे आप लोग? सर मजबूरी के तहत, घर के हालात बहुत डाउन थे, जस्ट इस वजह से इतनी जल्दी। घर के हालात ख़राब थे कि लोगों के घर के हालात ख़राब करने की कोशिश आप लोगों ने की? सर गलती हो गई है। अब गलती का क्या फ़ायदा? जब गलती कर ली, थाने में आ गए, सारा कुछ हो गया, तब सोचना था ना कि मैं काम गलत कर रहा हूँ, तो गलती मुझसे हो रही है, तो अब मैं छोड़ दूँ। जॉब छोड़ भी तो सकते थे आप लोग। जी सर, जस्ट गलती होगी, माफ़ी चाहिए। नाज़रीन, गलती हो गई है, माफ़ी चाहिए। छोटा सा ये इसकी एज है, इसकी मेरे ख्याल को 15 से 20 साल इसकी एज है, 15 से 20 साल। अभी स्टूडेंट है, तो इन कामों में लग चुका है। घर वालों को पता चल गया कि भाई जान यहाँ पे आ गए हैं? जी सर। तो मिलने आया है? जी, कौन है? भाई वगैरह आए थे। तो भाई ने क्या कहा? कहते तू बस ये कि काम क्यों करते ये वो। तो क्या कहना चाहोगे आप? बस सर माफ़ी चाहिए हमें। नाज़रीन, आपने तीनों मुल्ज़मान की बात सुनी। एक ही मुतालबा है कि गलती हो गई है। जब इंसान काम कर रहा होता है तो उसको पता होता है कि मैं गलत काम कर रहा हूँ या दुरुस्त काम कर रहा हूँ, मगर फिर भी सोचता नहीं है। जब जेब में पैसे आ रहे हों, गलत काम हो तो कुछ नहीं होता, तो जब गलत काम हो जाए, जब पुलिस गिरफ़्तार कर ले, हथकड़ियाँ लग जाएं, तो फिर कहते हैं जी हमसे गलत काम हो गया, हमें माफ़ी चाहिए। अब तीनों की आप लोगों ने बात सुनी और तीनों के एक ही मुतालबा है कि माफ़ी दी जाए। नाज़रीन, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।